चैप्टर 40 कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पर जो इविल आई होता है वो जीजी के साथ चिपक गया होता है। उसे मोमो अलग करने की कोशिश करती है जीजी से। इतने में जो ओकारुन होता है उसके पीछे जो जाइंट अर्थवर्म होता है वो पीछे पड़ गया होता है उसके। फिर इतने में जो जीजी होता है वो बोलता है कि ये इतने टाइम से अकेले लड़ते हुए आया है और ये अभी तक कष्ट में है। इतने में वो जीजी होता है वहां से भागने लग जाता है इविल आई को लेकर। तो मोमो पूछती कि तुम किधर जा रहे हो जीजी। इतने में जो जीजी होता है बिना आंसर किए नीचे की ओर भागने लग जाता है और मोमो भी उसके पीछे जाती रहती है। तो हम यहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन होता है घर का देख पाते हैं। जिस हिसाब से वो नीचे जाते रहता है उस हिसाब से वो घर उतना ही पुराना होते रहता है। तो इससे हमें ये समझ में आता है कि वो जो घर है वो जनरेशन से जनरेशन उस घर पे सेक्रीफाइस देते हैं, इसीलिए वो घर इतने ओल्ड हो चुके हैं। इतने में जो जीजी होता है वो नीचे की ओर भागते रहता है और बोलता है कि रुको मैं आ रहा हूँ तुम्हें यहाँ से निकालने के लिए। तो जीजी वहीं पर पहुंच जाता है जहाँ पर वो बच्चा होता है। तो वहां पर जाता है, वो गेट देखता है जो कि बंद होता है। तो उसे खोलता है वो। जब वो गेट को खोलकर अंदर घुसता है तब वो देखता है उस बच्चे की लाश को जो कि स्केलेटन बन चुका है। और फिर जो जीजी होता है ये सोचता है कि तुम इतने टाइम से नीचे बंद थे और तुम मुझे बचाने की कोशिश कर रहे थे इतने समय से। इतने में जो टर्बो ग्रैनी होती है वो जीजी को रुकने को बोलती है और उसके पास जाने से मना करती है और कहती है कि तुम उस पर दया दिखाना बंद करो क्योंकि वो एक ऐसा योकाई है जो लोगों को खुद को मारने पर मजबूर करता है। इतने में जो जीजी होता है वो टर्बो ग्रैनी को बोलते है कि तुम गलत हो, वो बिल्कुल हमारे जैसा है। भले ही वो दिखने में अलग है लेकिन उसकी फीलिंग्स हमारे जैसी ही है। फिर टर्बो ग्रैनी बोलते है कि वो बिल्कुल भी हमारे जैसा नहीं है और तुम्हें बिल्कुल भी नहीं पता है उसके बारे में। इतने में मोमो बोलती है कि तुम लोग लड़ना बंद करो और थोड़ी देर शांत हो जाओ। तो यहाँ सीन जाता है जाइंट अर्थवर्म की तरफ जो कि पिकाचू का पावर यूज करता है, जिसकी वजह से यहाँ पर जीजी और मोमो टर्बो ग्रैनी को शॉक लगता है और वो डाउन हो जाते हैं। जैसे ही उन्हें होश आता है तो उन्हें दिखता है कि उनके आजू बाजू एक स्टिकी ग्लू लाइक लिक्विड पड़ा है जो कि वो जाइंट अर्थवर्म रिलीज कर रहा है अपने मुंह से। जो टर्बो ग्रैनी होती है वो जीजी और ओकारुन को बोलती है कि तुम लोग फालतू हो, कुछ काम के नहीं हो। तो यहाँ पर मोमो बोलती है कि तुम हमारे साथ हो तो मुझे लगा था तुम गुड लक लेके आओगे। तो यहाँ पर जो टर्बो ग्रैनी होती है वो कहती है कि मैं गुड लक सिर्फ एक इंसान के लिए लेके नहीं आती हूँ, मैं तुम्हारे दुश्मन के लिए भी गुड लक लेके आती हूँ। तो यहाँ पर मोमो बोलती है कि तो ये हमारे लिए कैसे हेल्पफुल हुआ। इतने में जो मोमो होती है वो बोलती है कि ओकारुन किधर है। तो हम यहाँ पर ओकारुन को देखते हैं कि एक बिल्डिंग के ऊपर पड़ा है जो कि हिल नहीं पा रहा है। फिर जो मोमो होती है वो जीजी की तरफ देखती है, पूछती है कि क्या हुआ जीजी। तो हम यहाँ देख पाते हैं जो जीजी होता है एक ट्रांस स्टेट पे चला जाता है जहाँ पर वो उस बच्चे के पास होता है और कहता है कि आई एम सॉरी, मैं थोड़ा गुस्से में था और मैं थोड़ा डर गया था। मैं सोच रहा था कि ये सब तुम्हारी गलती है लेकिन मुझे बाद में एहसास हुआ कि यहाँ पर तो एक्चुअली में तुम बहुत पेन में हो। इतने में जो बच्चा होता है वो कहता है कि मुझे तुम्हारे साथ खेलना है। फिर जो जीजी होता है वो कहता है चलो खेलते हैं साथ में, लेकिन तुम क्या खेलोगे चलो बताओ और मैं तुम्हारे साथ घूमूंगा भी। इतने में जो स्पिरिट होता है वो बोलता है कि यू सेड इट और वो जीजी के ऊपर हावी होने लग जाता है और उसकी बॉडी को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। इतने में यहाँ पर जो टर्बो ग्रैनी होती है वो बोलती है कि मैंने कहा था बेवकूफ, वो इविल आई वो भरोसे के लायक नहीं है। इतने में जो अर्थवर्म होता है वो फिर से इलेक्ट्रिक शॉक छोड़ता है जिसकी वजह से मोमो घायल हो जाती है और वहाँ पर वो जाइंट अर्थवर्म आ जाता है। फिर वो मोमो के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है लेकिन इतने में ही जो जीजी होता है वो अर्थवर्म को पंच मारता है। तो हम यहाँ पर देख पाते हैं जो इविल आई वो जीजी की बॉडी को कंट्रोल कर चुका है और वो इविल आई वो कहता है कि अब ये शरीर मेरा है, मैं इस शरीर की मदद से सारे इंसानों को खत्म कर दूंगा। और यहीं पर चैप्टर एंड होता है।